ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है। जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर। बिहार की राजनीति में हलचल तेज है। इस बार सुर्खियों में है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान। उन्होंने एक बार फिर नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घटघरे में खड़ा कर दिया है। चिराग ने बेहद कड़े शब्दों में कहा, बिहार में अब अपराधी बेखौफ हैं और सरकार लाचार। मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए चिराग ने पूछा, कब तक जनता की जान से खिलवाड़ होता रहेगा। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि एनडीए सरकार को समर्थन देना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। चिराग का ये बदला हुआ अंदाज बिहार की सियासत में एक नए मोड़ को संकेत देता है। अपने पुराने तेवर में लौटते हुए चिराग ने कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वो हर जिले में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा निकालेंगे और जनता से सीधा संवाद करेंगे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि युवा आगे आएं और बिहार को सिर्फ जातीय राजनीति से बाहर निकालकर विकास की दिशा में ले जाएं। सिर्फ सरकार पर हमला ही नहीं, उन्होंने विपक्ष को भी चुनौती दी। चिराग ने साफ कहा कि अगर विपक्ष वाकई गंभीर है तो सोशल मीडिया पर नहीं, सड़कों पर उतरकर जनता के लिए आवाज उठाए। उनकी इस बयानबाजी के बाद से ये साफ हो गया है कि 2025 के विधानसभा चुनावों की बिसात बीत चुकी है। एलजेपी रामविलास हर सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। और चिराग के बयानों ने एनडीए में भी बेचैनी कहीं न कहीं बढ़ा दी है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर चिराग की वापसी चर्चा में है। अब देखना यह है कि क्या उनका ये आक्रामक रुख उन्हें जनता का विश्वास दिला पाता है या नहीं। लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में तूफान की आहट सुनाई देने लगी है। देखिए, एक के बाद एक जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाओं की एक श्रृंखला सी बन गई है और प्रशासन पूरी तरीके से नतमस्तक दिख रहा है अपराधियों के सामने। ये बात सही है कि जो ये घटना घटी है ये जितनी निंदनीय है, जितनी शर्मनाक है, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई, पर पहली बात ऐसी घटनाएं घट क्यों रही हैं। बिहार में जिस तरीके से हत्या, अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार एक के बाद ऐसी श्रृंखला बन गई है और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रशासन पूरी तरीके से नाकामयाब है इन घटनाओं को रोकने के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में एक बहुत भयावह परिस्थिति उत्पन्न कर देगा हमारे प्रदेश के लिए। उत्पन्न हो चुकी है। आज अगर इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं कि चुनाव के कारण ऐसी गतिविधियों को असामाजिक तत्व अंजाम दे रहे हैं, अगर चुनाव भी एक कारण, और मैं भी मानता हूं कहीं ना कहीं कि संभवतः चुनाव भी एक कारण है, सरकार को बदनाम करने की साजिश के साथ संभवतः इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, पर तब भी जिम्मेदारी तो प्रशासन की ही है ना इसको नियंत्रित करने की। कोई भी अपराधी आपके राज्य में आपराधिक घटनाओं को कैसे अंजाम दे रहा है प्रशासन के रहते हुए, या तो फिर इसमें प्रशासन की मिली भगत है और या फिर प्रशासन इस पे लीपापोती करने का कार्य कर रहा है, और या फिर पूरी तरीके से प्रशासन निकम्मा हो चुका है और अब इनके बस का नहीं है बिहार और बिहारियों को सुरक्षित रखना। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर, जहां पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है,